हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास और ये आपके यूनिट नंबर 6 में है। इससे पहले मैंने गोदान उपन्यास पढ़ा दिया है। तो यूनिट नंबर 6 में आपके कुल 13 उपन्यास हैं। ठीक है, तो 13 के 13 उपन्यास मैं पढ़ाऊँगी, 13 के 13 उपन्यास मैं करवाऊंगी और ये बिल्कुल संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 7 की 21 की 21 कहानियाँ करवा दी है। जिसने नहीं देखी है वो देख ले, संपूर्ण निःशुल्क मिल रहा है। और ये नंबर है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको पेड मिल रही है। इसके अलावा आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। थोड़ा सा हम जानने से पहले लेखक के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1850 में हुआ था, क्योंकि नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जिसमें भी असिस्टेंट, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो यूपी हो, क्रमबद्ध आते हैं। तो लेखकों के जन्म रचनाएं, तो उनका जन्म और जो महत्वपूर्ण रचना उनके संग जरूर याद कर लें। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास है, सबको पता है। जन्म 1850 मथुरा उत्तर प्रदेश में, निधन 1887 में हुआ था। इन्हें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। मतलब हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी इतनी भाषाओं के ये जानकार थे। इनके द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु तकनीक की नवीनता की दृष्टि अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछा गया है, अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसे माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। और अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये प्रश्न पूछा गया है, याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम उपन्यास पढ़ेंगे और उपन्यास में आपका क्या क्या, इसकी जो कथानक से प्रश्न बनते हैं, इसकी जो आपका ये है कथन, इनसे प्रश्न बनते हैं। मूल संवेदना देखेंगे। पद्मलाल पुनाल बख्शी के अनुसार परीक्षा गुरु हम हिंदी के विकास पर मील का पत्थर कह सकते हैं। तो ये भी पूछा गया, हिंदी के विकास के लिए मील का पत्थर किस उपन्यास को कहा गया है, किसने कहा है? तो ये लाइन भी आपके प्रश्न बनने की है। पद्मलाल पुनाल बख्शी के अनुसार परीक्षा गुरु हम हिंदी उपन्यास के विकास के पथ पर मील का पत्थर कह सकते हैं। ये पद्मलाल पुनाल बख्शी ने कहा है, परीक्षा गुरु के संबंध में कहा है। उपन्यास की भूमिका में लेखक के अनुसार अब हमारी नागरी और उर्दू भाषा अनेक तरह की अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान से इस रीति में कोई नहीं लिखी गई है। इसलिए अपनी भाषा नई चाल की पुस्तक होगी। अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक परीक्षा गुरु को किसने कहा है? तो ये स्वयं लाला श्रीनिवास दास ने कहा है। यहाँ से ये 3 प्रश्न जो मैंने बताए हैं, ये तीनों के प्रश्न परिवेश और परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इस लाइन को आप ये अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक लाला श्रीनिवास दास को कहा गया है। किसने नाम आपकी परीक्षा गुरु को कहा गया है, किसने कहा है? लाला श्रीनिवास दास ने कहा है, खुद लेखक ने कहा है। परीक्षा गुरु दिल्ली के एक बिगड़े रईस लाल मदनों के उद्धार की कहानियां उपन्यास की लेखक के पतन के इस पुस्तक में दिल्ली के कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि इसमें जो परीक्षा गुरु में किस शहर का जिक्र किया गया है, तो ये स्थान का जिक्र है। तो ये दिल्ली के एक रईस परिवार का जिक्र है और ये जैसे से आप पढ़ोगे जानकारी होगी। उपन्यास का पहला पात्र है मदन मोहन, दूसरा पात्र है ब्रज किशोर। ठीक है, तो ये देखेंगे आप। पहले हम संवेदना पढ़ लेते हैं, इसका कथानक, फिर उसके बाद मैं आपको ये इसके पात्र बताऊंगी। दूसरा पात्र लाला ब्रज किशोर, इनकी सहायता से लाला मदन मोहन का उद्धार होता है। मदन मोहन हमेशा चाटुकारे से घिरा रहने वाला, झूठी प्रशंसा प्रदर्शन दिखा पसंद करने वाला व्यक्ति है। अब मदन मोहन क्या है भाई, कोई झूठी उसकी प्रशंसा कर दे तो वो क्या है, अपना दिखावा करता है, खूब पैसे खर्च करता है और अपने जो उसके पिता के पैसों की कमाई को खूब उड़ाता है।
झूठे, अब उसके जो झूठे जो मित्र हैं उसमें मुंशी चुन्नीलाल है, मास्टर शंभूदाल है जो इसे अंग्रेजी पढ़ाने आता है। मास्टर शंभूदाल किसे? लाला मदन मोहन को। ये मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने वाला मास्टर शंभूदयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास आदि प्रमुख है। झूठे मित्र मदन मोहन की अनावश्यक वस्तुएं खरीदने को उकसाते रहते हैं और स्वयं दुकानदार से बीज सौदे में अपना कमीशन प्राप्त करते हैं। मतलब ये इतना खर्चा करता है कि कर्ज में डूब जाता है। कौन? मदन मोहन। इस बीच ब्रज किशोर है, वो मदन को कई बार समझाते हैं, वो इसके सच्चे हितैषी हैं। ब्रज किशोर जो पैसे से वकील है, ब्रज किशोर सत्य से अवगत करवाते हैं, लेकिन मदन मोहन अपने मद और आदतों की व्यवस्थावश कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता है। होता भी अक्सर यही है, सब मानते नहीं है। अनंत यानी अंत में मदन मोहन दिवालिया हो जाता है। ऐसे में वह अपने अनेक मित्रों से सहायता मांगता है जो रईसी के दिनों में हमेशा उसके साथ रहते थे, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। ये समाज की वास्तविकता है। अत्यधिक कर्ज हो जाने के कारण मदन मोहन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अपने अपमान का बदला लेकर हरकिशोर उसे गिरफ्तार करवा देता है। हरकिशोर, अब ये भी प्रश्न आया हुआ है कि मदन मोहन पर केस किसने दर्ज करवाया या किसे उसे थाने में पकड़वाया, तो ये हरकिशोर ने पकड़वाया, याद रखेंगे। जेल हो जाने पर मदन मोहन अपनी पतिव्रता पत्नी और दोनों बच्चों को रोते देखकर बहुत दुख होता है, पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता रहता है और अंत में मदन मोहन जो कि शुभ चिंतक हितैषी लाल ब्रज किशोर योजनाबद्ध तरीके से मदन मोहन को सबक भी सिखा देते हैं और उन सभी प्रपंचों से बचा भी लेते हैं। अब जो इनका सच्चा हितैषी ब्रज किशोर जो कि पैसे से वकील है, ये इसे सबक भी सिखाता है और इसे बचा भी लेता है। लाला ब्रज किशोर, इसी सोच से उपन्यास का शीर्षक भी सार्थक हो जाता है कि जो बात 100 बार समझाने से हम समझ नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाते और इस वास्ते लोग परीक्षा गुरु को मानते हैं। यानी कि कई बार उन्हें समझाओ लेकिन नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता है, लेकिन जैसे उनकी परीक्षा ली जाती, भगवान परीक्षा लेता है, जब उन्हें ठोकर लगती है तो वो रास्ते पर आ ही जाते हैं। उपन्यास की भाषा में लेखक का कथन है कि संस्कृत अथवा फारसी अरबी की कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले किसी दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा दृष्टि रखी गई है। मतलब उर्दू और फारसी कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। जो दिल्ली के रहने वाले हैं जो कि खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, दिल्ली मेरठ के आसपास जो खड़ी बोली का प्रयोग होता है, जो साधारण लोग बोलते हैं, वो भाषा इसमें प्रयोग हुई है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हिंदी उपन्यास की जीवनी एक चमत्कार बहुत कथा परंपरा को तोड़कर यथार्थवादी वस्तु को ग्रहण किया गया। लेखक के अनुसार समाज सुधार की साहित्य की प्रमुख प्रयोजन है। मतलब लेखक कहता है कि समाज सुधारी लेखक का प्रमुख प्रयोजन मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि समाज को उसकी लेखनी से सही रास्ता मिल सके, सही रास्ते पर आ सके और कुछ न कुछ सीखने को मिले और समाज को प्रेरित कर सके। उपन्यास का प्रारंभ सांकेतिक और नाटकीय ढंग से होता है, लेकिन इस उपन्यास के बावजूद उपन्यास का कथानक अव्यवस्थित है। कथा के बीच बीच में लेखक द्वारा नैतिक उपदेशों से भरे लंबे लंबे अंशों का समावेश किया गया है। यह भी उपन्यास को बोझिल सा बनाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें इसमें कही गई जो कि उपन्यास को बोझिल सा बनाता है। उपन्यास की मूल संवेदना सुधार की भावना, मतलब उपन्यास मूल रूप से जो उद्देश्य सुधार की भावना से लिखा गया है। यह व्यक्ति सदुपदेशों और आदर्श उदाहरणों से नीति अनीति की भेद नहीं समझे, ऐसी स्थिति में एक परीक्षा आवश्यक हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति नीति यानी क्या हमें सही है क्या गलत है, समाज में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कितने पैसे खर्चने चाहिए, अति मतलब ये इस उपन्यास के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है, ये प्रेरणा दी गई है। परीक्षा गुरु की भांति कार्य करती है तथा वास्तविकता से अवगत करा व्यक्ति पूर्ण सदमार्ग पर लाकर मित्र अमित्र एवं नीति अनीति का भेद समझाते। मतलब ऐसे बुरे वक्त में कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है, ये बताता है इस उपन्यास में। अब यहाँ से देखोगे ये पात्र बहुत पूछे जाते हैं। मतलब इसका प्रकाशन देखो, परीक्षा गुरु का प्रकाशन एक बार मैं बता देती हूँ। परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था 1882 में, ठीक है, प्रकाशन हुआ था 1882 में। लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। कितने प्रकरण है इसमें? 41 प्रकरण है। कितने प्रकरण है? 41 प्रकरण है भाई, इसमें पूछा गया है। 41 प्रकरण है इसमें, 41 प्रकरण है
और 1882 में लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक है। प्रेक्षागृह उपन्यास का नाम है। और इनके पात्र और जान ले। लाला मदन मोहन ये मुख्य पात्र है। दिल्ली का रईस व्यक्ति है। पिता द्वारा जमीन जागीर एवं अत्यधिक धन प्राप्त लेकर लेकिन चाटुकारों की संगति में, चाटुकार मतलब कि जो कि मीठी मीठी बातें करके उन्हें चढ़ाते रहते, बाप बहुत अच्छे हो, ये हो वो, और वो बड़ा खुश होता रहता है। जो मतलब अपना काम निकलवाने के लिए जो चापलूसी करते हैं उसे चाटुकार बोलते हैं। सब कुछ गा बैठता है, सरल स्वभाव वाला है लेकिन सब प्रशंसा प्रिय है। मतलब वैसे वो अच्छा है, सरल स्वभाव का, लेकिन वही कोई प्रशंसा कर देता है उसकी तो उसी का हो जाता है। उम्र 25-30 के लगभग है। दुनिया की राजनीति से अनजान युग के रूप में, मतलब दुनिया क्या है, दुनिया क्या चाल चलती है, कैसे लोग फंसाते हैं, इससे क्या वो सरल स्वभाव को वो समझता नहीं है। लाला ब्रजकिशोर एक ईमानदार स्वभावी व्यक्ति है। मदन मोहन का सच्चा हितैषी यानी सच्चा मित्र है। मदन मोहन के पिता ने अध्ययन द्वारा बहुत मदद की थी, यानी जो वो पढ़ता था उसके पिता ने बहुत मदद की थी। पेशे से वकील है, यानी ब्रजकिशोर पेशे से वकील है, जो कि मदन मोहन का सच्चा मित्र है। ज्ञानी एवं उपदेशक की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उपदेशक मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाला। मुंशी चुनीलाल अत्यधिक चालाक अवसरवादी व्यक्ति है। ये ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपये में नौकरी करता है। मतलब ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि 10 रुपये में नौकरी कौन करता था ब्रजकिशोर के यहाँ, तो चुनीलाल करता था। और सदैव मदन मोहन की क्या है, चापलूसी करता है और स्वार्थी किस्म का है। लाला शंभुदयाल मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के नौकरी के रूप में करे, मतलब मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने आता है, यानी एक तरह से ये भी उसका नौकर है, यानी उसका मास्टर है। बाद में उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले सभासदों में शामिल है। स्वार्थी एवं अवसरवादी है कौन, शंभुदयाल। फिर अब पंडित पुरुषोत्तम, ये बचपन से मदन मोहन के पास आते जाते थे, उनसे इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करते थे। मदन मोहन को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने अपनी चिढ़ाने वाला नाम करेले की कर रखी थी। तो देखिए मदन मोहन को प्रसन्न रखने के लिए इन्होंने अपने चिढ़ाने वाला नाम करेले की रखी थी। तो भैया अपने बचपन में जो नाम रख लेते हैं। बाबू बैजनाथ अंग्रेजी का जानकार। बाबू बैजनाथ ये है तो गौण पात्र, लेकिन आजकल गौण पात्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। अंग्रेजी का जानकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी में नौकर है। स्वार्थी एवं अवसरवादी है। बैजनाथ भी कैसा है, ये भी स्वार्थी है। हरकिशोर मदन मोहन के यहाँ सामान लाने वाले, मजदूरी इत्यादि करने वाला है। स्वाभिमानी किंतु शत्रु प्रवृत्ति वाला है। मदन मोहन के पतन का सूत्रधार है। भाई यही क्या इसको फंसाता है, झूठा केस यही लगाता है हरकिशोर पर। और ये क्या करता है, उसे क्या है मतलब कि उसमें थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाता कौन, हरकिशोर। ये पूछा भी गया है। अन्य पात्र मिस्टर रसल है, मिस्टर बाइट, ये भी याद रख लेंगे, मिस्टर बाइट इसका भी योगदान है। और हरगोविंद, लाला जवाहरलाल, लाला हरदयाल, हकीम अहमद हुसैन है, मिश्र बाबू है, जगजीवन दास है, आगास जन है। उपन्यास के अनेक पात्र, निहाल चंद मोदी है, हीरा लाल है। तो ये गुण पात्र, इन्हें भी आप एक बार पढ़ लेंगे। मिस्टर रसल, मिस्टर बाइट, हरगोविंद, लाला जवाहर, लाला हरदयाल, हकीम अहमद हुसैन, बिहारी बाबू, जगजीवन दास, आकाश जनजान। उपन्यास के अन्य पात्र निहाल चंद मोदी, हीरालाल आदि। ठीक है, तो उद्धरण आप देख लेंगे। अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक होगी, ये सच है। नई चाल की पुस्तक सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में देखो ये थोड़ा स्पेस नहीं दिया गया है। मन में समाये रहने और नई रीति मन लगाकर समझने में भी थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने का जो कुछ उलझने लगता है, मन उचट जाता है। तो ये कथन है कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक यहाँ से पूछा गया है। तो ये लाला श्रीनिवास दास का ही कथन है। किसका है, लाला श्रीनिवास दास का ही अपना कथन है। वो अपनी ही पुस्तक की तारीफ कर रहा है। विलायत की उन्मूल लॉर्ड बेकन की नीति केवल विचार ही है। विचार में मकड़ी के जाल न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। ये मिस्टर ब्राइट का कथन है। विलायत की सब उन्नति का मूल है, लॉर्ड बेकन की ये नीति है। तो ये ब्राइट का कथन है। प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों भोजन के लिए, अन्न और पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता, उनको भी दुख सुख के साथ ही प्राणों परम मित्र के आगे दुख होकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन कर उसके जो बर आने पर उसे के धैर्य
देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई आंखों के आंसू पोंछने पर संतोष मिलता है होता है, किसी राजा को लाखों खर्च करने पर भी नहीं हो सकता। ये लाला हरदयाल का कथन है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, डबडबाई आंखों के आंसू पूछे जाने पर जो संतोष होता है वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं हो सकता। ये लाला हरदयाल का कथन है। इसके देखो, किसी भी उपन्यास नाटक के कथन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी। अपने कुटुंब परिवारवादी का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलस्य तथा अदम्यों की सास से को तो उसमें संसार, आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इस तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों के सामने रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से मनुष्य के स्वभाव से मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। तो ये लाला ब्रज किशोर है। परोपकार की इच्छा करना अत्यंत उपकारी है, मतलब कि ये हद से ज्यादा आप खर्चा करोगे, परोपकार आपके पास है, मान लीजिए 100 रुपये और आप किसी को कहेंगे हम 200 दे देंगे, तो आप में बड़ी गरीबी आई है, लेकिन आपके घर में बीमारी है, तो ये आप अगर किसी पर ऐसा उधार लेके दे रहे हो तो ये आपका परोपकार नहीं है। ये क्या है, आप खुद उस दरिद्री में फंस जाओगे, गरीबी में, कर्ज में डूब जाओगे। तो ये ब्रज किशोर समझा रहे हैं अपने मित्र मदन मोहन को। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब समान बहु तायतुम मोजल के नदियों के पानी से बहुत सी तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुंह में नहीं जाता। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं। ये लाला ब्रज की, ये भी आया हुआ कथन है, ये कथन भी आया हुआ है। लाला ब्रज किशोर के कथन बहुत पूछे गए हैं। देश की उन्नति अवनति का आधार यहाँ के निवासों की प्रकृति पर है। सब देशों को सावधान और असावधान मनुष्य करते हैं, परंतु जिस देश में बहुत मनुष्य सावधान उद्योगी होते हैं उनकी उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान कमकस विशेष होते हैं उनकी अवनति होती है। हिंदुस्तान में इस समय देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम है, और जो है वो द्रव्य की असंगति था, द्रव्य दानों की ज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से है। नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं। इनकी सावधानता अनेक फूलों की तरह कुछ उपयोग की ना बिना व्यर्थ नष्ट हो जाते, परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो बात हरगिज नहीं है। ये भी किसका है, ब्रज किशोर का कथन है। तो ब्रज किशोर के कथन आप जरूर याद रखेंगे। क्या है कि असंगति देश की उन्नति और अवनति का आधार वहां के निवासियों की प्रकृति पर। सब देशों को सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, मतलब सब देशों में ऐसे हैं जो सावधान भी है, असावधानी है, मतलब जो अपने समय को, अपने क्या उद्योग को, अपना जो भी उनका काम है, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं वो तो उन्नति कर जाते हैं, और जो आलस्य या गलत संगति में पड़ जाते हैं तो वो क्या है, वो क्या अवनति करते हैं, जो गलत संगति। ये कि ब्रज किशोर कहते हैं, और हिंदुस्तान में ऐसा होता है जो असावधान रहते हैं। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना सुख का कारण है, और हर्ज पड़ने पर दुख का हो जाता है। ये भी आया हुआ है, IMP लगा ले रहे इसे, ये मास्टर शंभू दाल का है, और ऐसा लगेगा कि आपका ये ब्रज किशोर का, लेकिन ये मास्टर शंभू दाल का कथन है कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना सुख का कारण है। मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो ये आपका सुख का कारण है, और इसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है। तो ये मास्टर शंभू दाल का पूछा गया कथन। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नफे के बदले नुकसान होता है। नफे मतलब लाभ के बदले, नफे मतलब लाभ, लाभ के बदले नुकसान उठाना पड़ता है, और हम लोग अपना दिमाग खपाकर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। लाला ब्रज किशोर, ये लाला ब्रज किशोर का कथन है कि क्या है कि हिंदुस्तान की उन्नति विद्याभ्यास से गुण नहीं, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, मतलब नफे की, मतलब आजकल क्या हम अपना दिमाग खपाकर आर्टिकल लिख रहे हैं लेकिन लाभ की बजाय नुकसान हो रहा है। ये कथन कौन कह रहा है, ये लाला ब्रज किशोर कह रहे हैं।
ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई है। अब क्या मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र तो बनाया है, अब स्वेच्छाचारी नहीं बनाया। मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र तो भाई आप अपनी उन्नति के लिए कुछ कार्य कर सकते हो, लेकिन स्वेच्छाचारी मतलब कि ये नहीं आपके मन में अच्छा बुरा जो भी बुरा आया वो कर लिया, ऐसा भगवान ने आपको नहीं बनाया है। इतनी आपको भगवान ने आपको शक्ति नहीं है दी है। ये ऐसा कथन किसका है? ब्रज किशोर का है। और ये भी परिवेश में पूछा हुआ। अब अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, परिवेश लगाए हैं, तो आपको पता होगा ये पूछे हुए कथन है। तो इसके कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सभी के हैं, पात्र और कथन आप जरूर याद कर लें। वर्तमान समय के अनुसार सबके कायदों की बात सत्यशास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बरतना सच्ची स्वतंत्रता है। लाला ब्रज किशोर कहते हैं कि दंड का प्रयोजन, ये भी आया हुआ है, दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए अपराधों को लोगों को बचाने का है। यानी दंड का प्रयोजन, ये दंड देने का उद्देश्य किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं, बल्कि उसे आगे के लिए अपराधों से बचाने का। ये भी मास्टर शंभुदयाल का कथन है। आदमी की पहचान जाहिर बातों से नहीं होती, उसे बर्ताव से होती है। लाला ब्रज किशोर, आदमी की पहचान उसकी जाहिर बातों से नहीं होती, बल्कि उसके बर्ताव से होती है। ये बिल्कुल उसके व्यवहार से होती है। लाला ब्रज किशोर सही कह रहे हैं। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब उस पर लायक न हो, परंतु तुम तो बड़े परिश्रम मिली हो, तुम बड़े ही परिश्रमी हो। ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है, मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी एक खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया जाता है तो मैं सहज कर लेता हूँ, परंतु आप ये चाल पसंद न को तो अपनी इच्छा छोड़ो। बातों के लिए मुझे जलन क्यों? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसके लिए दी है कि वह अपने ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे। लाला ब्रज किशोर। तो ये भाई कि दूसरों के आगे बढ़ने से आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए, वो ये क्या है, जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी उन्नति को देखकर पद उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, उससे उन्नति करनी चाहिए। भाई वो ऊंचा गया तो मैं भी करूं, ऐसा लाला ब्रज किशोर कह रहे हैं। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य के मन के विचार न तो सुधरे तो न पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? लाल मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने का क्या लाभ है? लाला ब्रज किशोर बिल्कुल सही बात है। भाई जब इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी उसके आपके विचार नहीं सुधरते हैं तो फिर ऐसा कि आपके मतलब कोई भी किसी भी इंसान के तो उसे पढ़ने लिखने का कोई भी लाभ नहीं है। सावधानी आदमी को दृढ़ बुद्धि को कहते हैं, सावधानी आदमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं। कौन नहीं किया आएगा? अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी यहाँ के निवासी अपनी बहुत समय औरों के निज बातों पर हास्या लगाने में, हास्या मतलब कि मजाक उड़ाने में लगाने में इधर उधर को जटिल हाँ में हाँ खो देते हैं, इधर उधर हाँ में हाँ करते रहते हैं, जिससे तरह तरह की अफवाहें पैदा होती हैं और भले मानसों की झूठी निंदा अफवाह की जहरी पवन में मिलकर उनके यीशु को धुंधला कर देती। लाला ब्रज किशोर भाई झूठी निंदा करते जो अच्छे आदमी है और उसकी झूठा ही निंदा करने में हमारे हिंदुस्तानी क्या समय गंवाते रहते हैं। तो ये लाला ब्रज किशोर का कथन है। आदतों को ये सामर्थ्य है, वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम कर लेती है, धोखा देकर मन पर अधिकार कर लेती है। एक मिनट के लिए भाई मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु बेमेल और कठोर नहीं है। लाला मनुष्य की चित्त से बढ़कर कोई वस्तु बेमेल और कठोर नहीं है। लाला ब्रज किशोर। किसी मनुष्य की रोती बातें सुधरे बिना, किसी मनुष्य की रोती बातें सुधरे बिना उसके आगे काम नहीं किया जा सकता, परंतु जिन लोगों को सुधारना है, बूझ से बाहर हो, उन्हें काम काज का प्रबंध नहीं रखना अच्छा है। मतलब जिन व्यक्तियों को सुधारना अपने बूते मतलब अपने बस की बात नहीं, उसे किनारा कर लेना है, मतलब उससे रिश्ता तोड़ लेना है। और जब किसी मनुष्य ऐसा संबंध नहीं रखा जाए तो उसकी सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्य अधिकारियों पर समझकर उसे द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा
करुणा और दया रखनी चाहिए जो विशेष शोभित करती। लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि अगर व्यक्ति क्या है, नहीं कहने पर भी नहीं सुधर रहा तो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, वही उसको सुधारेगा। ठीक है, और उस पर दया रखनी चाहिए, वही ये इतना बेवकूफ है, ये समझ नहीं रहा है। तो ये तो कथन थे आपके, लेकिन एक बार मैं इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण कथन है। लाला मदन मोहन द्वारा प्रीति के बराबर संसार में कौन सा पदार्थ है। जो लोग फायदा उठाकर इस समय मेरा साथ दे उनको भी मैं कुछ बुरा नहीं समझता, क्योंकि उन जिन पर मुझका बड़ा विश्वास था वैसा मुझे अधर धार में छोड़कर चले गए। ईश्वर ने मुझे किसी लायक नहीं रखा। तो ये तो आपको पढ़कर ही पता चल जाएगा, ये बात मदन मोहन ही कह सकते कि ईश्वर ने मुझे किसी लायक नहीं रखा, मुझे अंधेरे क्या है बीच मजार में छोड़कर चले गए। लाला ब्रजकिशोर द्वारा दूसरों की बातों में आकर अपना करते भूलना बड़ी भूल की बात है। ये लाला ब्रजकिशोर कह रहे हैं, जो उनके सच्चे मित्र हैं मदन मोहन के। ईश्वर के अनुसार मनुष्य जिस विषय में भूल करता है, बेहुदा हो, उसको विषय में दंड मिलता है। अभी तो खुशामद में बहुत कसर है। साइराक्यूस के सभापति से डायनिसिस का थूक चाट जाते हैं और अमृत से मीठा बताते थे। सच्ची सज्जनता मन के संग उचित कर्म में आत्मग्लानि, उचित कर्म में आत्म प्रसाद, बिना स्वार्थ नहीं रहता। शतरंज के खेल में दोनों खिलाड़ियों की अपनी मर्जी मजून चाल हुई है, चलने की स्वतंत्रता दी गई, परंतु वह लोग घोड़े की हाथी की चाल या हाथी की घोड़े की चाल नहीं चल सकते। मतलब घोड़ा घोड़े की चाल चलेगा, हाथी की हाथी चाल चलेगा। तो आदमी की पहचान जाहिर बातों से नहीं उसके बर्तन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। उपन्यास में 41 प्रकरण, ये प्रश्न यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास में 41 प्रकरणों का प्रयोग किया गया, यानी 41 प्रकरणों में भक्त बांटा गया है और ये 41 प्रकरण क्रमबद्ध आपके पेपर में पूछे गए हैं। पहला है सौदागर की दुकान, क्रमबद्ध लगा लेना, याद कर लेना। पहला है सौदागर की दुकान, दूसरा है अकाल में अधिमास, दूसरा है अकाल में अधिमास, संगति का फल तीसरा है, मित्र मिलाप चौथा है, विषाशक्ति पांचवा है, भले बुरे की पहचान छठा है, सावधानी सातवां है, सावधानियाँ सब में हाँ ये आठवां है, और शबासद नौवां है, प्रकरण पर इंतजाम ये आपका 10वां है, सज्जनता आपका 11वां है, सुख दुख आपका 12वां है, बिगाड़ का मूल विवाद ये 13वां है, पत्र व्यवहार आपका 14वां, प्रिय अथवा प्रिय ये आपका 15वां, सुरा शराब आपका 16वां है, स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी 17वां है, क्षमा आपका 18वां है, स्वतंत्रता आपका 19 है, कृतज्ञता आपका 20 है, पतिव्रता 21 है, संशय 22 है, प्रामाणिकता आपका 23 है, हाथ पैर से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर ये आपका 24वां है, साहसी पुरुष 25वां है, दिवाला 26वां है और 27वां लोक चर्चा अफवाह है, फूट का काला मूस 28वां है, बातचीत 29 है, नैराश्य 30 है, चालाक की चूक 31 है, अदालत 32 है, मित्र परीक्षा 33 है और आपका 34 हीन प्रभाव 34वां है, स्तुति निंदा का भेद 35वां है, धोखे की टट्टी ये आपका 36 है, युक्ति में धैर्य 37, सच्ची प्रीति 38 है, प्रेत और भय 39 है, सुधारने की रीति 40 है और सुख का प्रमाद ये आपका 41 है। ठीक है, तो ये जरूर देख लें। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आपका आया हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक लाला ब्रजकिशोर के माध्यम से अनेक उपदेशात्मक वाक्य कहलवाए हैं। इनमें वरंद ये पूछ लिया गया कि लाला जो श्रीनिवास दास ने जो प्रेक्षक उपन्यास लिखे उस पर किसका प्रभाव है, तो ये आप देखेंगे। इनमें वरंद, हितोपदेश, हरिवंश, मनुस्मृति, विदुर, प्रजाकरे, कबीर, हजरत आदि, गिरधर, चाणक्य, बोझ, प्रबंधसार, श्रांगधर, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु प्रभाव, गंग, भरतरी आदि प्रमुख है। इसी के साथ तो ये तो अपने हुए भाई, ठीक है, ये अपने लेखक हैं, अपने इसमें वृंद है, हितोपदेश है, वरिवंश, मनुस्मृति, ये विदुर की, कबीर की, हजरत आदि है, गिरधर, चाणक्य, भोज, प्रबंधसार है, श्रांगधर, श्रीमद् भागवत पुराण ये अपनी रचनाएं हैं, ग्रंथ, भरतरी आदि प्रमुख हैं। लेकिन जो विदेशी ये तो भारतीय हैं, लेकिन पाश्चात्य देखेंगे, पाश्चात्य इनमें पोप
लॉर्ड ब्रायन, लॉर्ड स्मिथ, विलियम कपूर, शेक्सपियर आदि प्रमुख। यानी इनका पाश्चात्य जो भारतीय है तो इनका प्रभाव है लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु उपन्यास में। और जो पाश्चात्य है वो ये है, पोप है, लॉर्ड ब्रायन है, गोल्ड स्मिथ है, विलियम कपूर है, शेक्सपियर आदि उल्लेख। उपन्यास की भाषा हिंदी, विकास के प्रारंभिक रूप, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियां। तो देखा होगा आपने इसमें कितनी अशुद्धि, व्याकरण की दृष्टि से काफी अशुद्धियां हैं। यानी इसमें क्या, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास जो खड़ी बोली बोली जाती है व्यवहार में, जो कि आम बोलचाल में, जो जिसमें आपके निरक्षर व्यक्ति भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान बच्चे, जो आपकी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की भाषा नहीं है, व्यवहारिक जो भाषा उसमें प्रयोग हुआ है। जैसे आपने देखा वो इसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं। जैसे मैं के स्थान पर मैं, यानी मैं के स्थान पे मैं, यानी मैं तो सर्वनाम हो गया और मैं क्या कारक विभक्ति होगी। लेकिन इन्होंने नहीं इसमें फर्क किया कि कारक विभक्ति में या सर्वनाम में, ऐसा कोई फर्क नहीं दिया है। सत्ता के स्थान पर सत्ता, खड़ी पाई के स्थान पर वाक्य समाप्ति डॉट लगा दिया है, यानी खड़ी पाई के। तो ये आपने पढ़ा होगा, तब आपने लगा भी होगा इसमें बहुत सी गलतियां हैं। ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा। उर्दू शब्दों का आधिक्य है, अंग्रेजी शब्दों के साथ बालू, बोटी, साधन, ओलंबा जैसे दे शब्दों, जैसे कि अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं लेकिन बहुत कम अंग्रेजी के, ज़्यादातर आपको इसमें मिलेंगे जो व्यवहारिक देशज शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये भी अगर आप पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, पूरा उपन्यास भी ये दिया है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे हाँ ये तो मैं बढ़ा देती हूँ, थोड़ा रुकिए आप, क्योंकि इसमें दिया गया वाकई कुछ पत्र रह गए थे। लाला श्रीनिवास हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी साहूकार की कहानी जिसमें अपने पिता की मेहनत और धीरे से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय मतलब वो फिजूल खर्ची करता है, कई तरह के संकटों में फंस जाता है और अंत में बुद्धिमानी शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकट से उभरता है और चापलूसों के दुर्व्यसन से तौबा कर लेता है। पात्र लाला मदन मोहन जो हमने पढ़ा, इसकी पत्नी याद कर लेंगे, पत्नी इनकी क्या है, कामिनी है। लाला ब्रजकिशोर समझदार इंसान जो पेशे से वकील है, जो मदन मोहन के सच्चे मित्र। इनकी पत्नी का नाम प्रियवंदा है। इसके चुनीलाल मास्टर शंभुदयाल जो इसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, चुनीलाल है, बाबूलाल है। ठीक है, तो प्रमुख विधान तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो ये तो दोबारा से आ गए हैं, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पर आप संदेश भेजकर संपूर्ण पाठ्यक्रम की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ मात्र और मात्र 999 रुपये की। इसमें आपके यूजीसी नेट, ऑब्जेक्टिव पेपर, हरियाणा सब्जेक्टिव पेपर इंटू तमाम तैयारी मात्र और मात्र 999 रुपये की आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस पर। और बाद में अगर लिखित पेपर का आता है तो इसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ, फिर इसका रेट बढ़ेगा। अगर लेने तो अभी आप ले सकते हैं इस नंबर पर संदेश भेजकर। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप क्रमबद्ध करें, क्योंकि यूनिट 7 हमारी पूरी हो चुकी है। यूनिट 7 21 कहानियाँ संपूर्ण पूरी हो गई है और यूनिट 6 उपन्यास है। यूनिट 6 में उपन्यास है, जो 13 उपन्यास है, 13 के 13 पढ़ाऊंगी। फिर हमारा 8वां है नाटक, 6ठा हमारा कविता है। और इस तरह से हम 1 से लेकर 10 यूनिट आपके पाठ्यक्रम में संपूर्ण पढ़ेंगे। यानी संपूर्ण यूनिट 1 से 10 का यूनिट निःशुल्क करेंगे। ठीक है, लेकिन पीडीएफ के आपके पैसे लगेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेट के भी हम पीडीएफ वगैरह, इमारत अन्य आरटीजीटी पीजीटी की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो उसकी भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और ये निरंतर तैयारी करना चाहते हैं तो भाई चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। और ये है कि बड़ी इसमें क्या है, इसमें पीडीएफ में कहीं से कुछ नहीं छूटा है, पूरा उपन्यास दिया है। जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित कुछ नहीं छूटेगा भाई। इसे आप तसल्ली खुद भी पढ़ लें। जब तक आप इसे खुद नहीं पढ़ोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैंने थोड़ा ओरल इसे पढ़ा दिया है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं चाहती हूँ आपका इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।